क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी, बच्चों के टीकाकरण से। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी जैसे 7 टीके या तो लगे ही नहीं है या फिर आंशिक रूप से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? सही आंसर ऑप्शन सी, मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है, अर्थात यह जल और स्थल दोनों स्थानों में रह सकता है। यह एक कोल्ड ब्लड एनिमल है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ठंड के मौसम में मेंढक शीत निष्क्रियता की अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में उनकी शारीरिक क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं और वे अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मेंढक के 4 पैर होते हैं। पिछले 2 पैर अगले पैरों से बड़े होते हैं, जिसके कारण यह लंबी छलांग लगा लेता है। अगले पैरों में 4-4 और पिछले पैरों में 5-5 झिल्लीदार उंगलियां होती हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, अर्थवर्म। वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में केंचुओं के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुओं के द्वारा मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थों या कचरे को खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट देखने में हल्का काला और दानेदार होता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर व संतुलित मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैविक विकास की पहली वैज्ञानिक व्याख्या चार्ल्स डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में प्रस्तुत की गई। इनके अनुसार प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीव से जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। 2 सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 95, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, शहतूत की पत्तियां। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती सेरीकल्चर कहलाती है। माना जाता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत में मुख्य रूप से शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीटों द्वारा रेशम उत्पादन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाता है, जबकि शहतूत के अलावे अन्य पेड़ों पर रेशम कीट पालन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 96, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन है, कान में। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों में 270 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के कान में कुल 14 हड्डियां होती हैं, जिनमें से स्टेप्स नामक हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जांघ की हड्डी फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 97, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने और चोट के बाद ठीक होने में हमारी मदद करने के लिए जिम्मेदार। वयस्क मानव में लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% हिस्सा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, पनीर। प्रोटीन मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर प्रोटीन प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है तथा शेष 10 की पूर्ति हमें भोजन के द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 99, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, गुर्दा। एक जोड़ा गुर्दा या वृक्क मनुष्य में पाए जाने वाला मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कोर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। गुर्दों का मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छानने का कार्य गुर्दों द्वारा किया जाता है। इसमें से लगभग 1.45 लीटर यूरिन बनता है। क्वेश्चन नंबर 100,
हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सही आंसर ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है क्योंकि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपजीवी प्रक्रिया है जिसमें पादप CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस क्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अन्य उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण होता है।